यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 2.5 महीने बीतने के बाद अब यूरोपीय यूनियन ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर सबसे तगड़ा प्रहार करने का मन बना लिया है। पुतिन पर यह एक ऐसा हमला है जिसे करने से अमेरिका भी झिझक रहा था, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अब पुतिन की सबसे करीबी और उनकी कथित गर्लफ्रेंड एलिना कबाएवा पर पाबंदी लगाने का मन बना लिया है। जानकारी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में यूक्रेन पर हमले के मद्देनजर रूस पर पाबंदियां लगाने की जो छठी किस्त तैयार की है, उसमें एलिना कबाएवा का नाम भी शामिल है। और अगर ये पाबंदियां अमल में आती हैं, तो ये पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि माना जाता है कि पुतिन के 3 बच्चों की मां कबाएवा ही दुनिया में पुतिन की अकूत दौलत की देखरेख करती है। कबाएवा पर पाबंदी की खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि उन पर पाबंदी लगाने से अमेरिका भी छिटक गया था। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रूस के जिन पावरफुल लोगों और पुतिन के करीबियों को पाबंद करने की लिस्ट तैयार की थी, उसमें कबाएवा का नाम भी शामिल था, लेकिन बाद में उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि बाइडेन सरकार को डर था कि ऐसा करना पुतिन पर निजी हमला करने जैसा होगा, जिसका असर आने वाले दिनों में पुतिन के साथ समझौते की बातचीत की संभावना पर भी पड़ सकता है। लिहाजा अमेरिका ने पुतिन की दोनों बेटियों तक को तो पाबंद कर दिया, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड को बख्श दिया। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अब एक कदम आगे जाकर कबाएवा को भी प्रस्तावित प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। हालांकि उनका नाम बतौर पुतिन की पार्टनर नहीं, बल्कि पॉलिटिशियन और बिजनेस वुमन के तौर पर शामिल किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कबाएवा इतनी खास क्यों है। उज्बेकिस्तान में जन्मी कबाएवा रूस के लिए जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक का गोल्ड मेडल तक जीत चुकी हैं और पुतिन के साथ इनकी नजदीकी कई सालों तक राज ही बनी रही, लेकिन साल 2008 में इसका खुलासा हुआ और फिर पुतिन के अपनी पत्नी के साथ तलाक के बाद कबाएवा के साथ उनके रिश्तों की चर्चा और तेज हो गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि वो कई साल तक अपने और पुतिन के बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड में रहीं और फिलहाल मॉस्को में हैं, और हाल ही में इस युद्ध के समर्थन में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में नजर भी आईं। जिम्नास्टिक से संन्यास लेने के बाद वो पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के साथ जुड़ी और साल 2007 से लेकर 2014 तक रूस की संसद ड्यूमा के निचले सदन की सदस्य भी रही। साल 2014 में वो नेशनल मीडिया ग्रुप की मुखिया बनी, जिसका रूस के हर बड़े मीडिया ग्रुप में स्टेक है, यानी रूस की मीडिया पर कबाएवा के जरिए ही पुतिन का कंट्रोल रहता है। माना जाता है कि क्रेमलिन में कबाएवा सबसे पावरफुल है और पुतिन पर उनका काफी प्रभाव है। अब अगर यूरोपीय यूनियन की पाबंदी कबाएवा पर लागू हो जाती है, तो फिर अमेरिका भी उनको पाबंद कर सकता है, जिसके बाद पुतिन का परेशान होना लाजमी है।